चलता है। आज इन राक्षसों ने देश को लूट लिया, इसलिए देश के जवान आज आए हैं मैदान में। इसलिए मेरी तो आत्मा रोती है, बेटा इन राक्षसों को भगा दीजिए, अन्यथा देश बर्बाद हो जाएगा। ताकि आप चुनाव न लड़ सके। ये सरकार डर चुकी है, ये कायर सरकार है। चूड़ियां पहन लो मोदी साहब, चूड़ियां पहन लीजिए। आपने फौजियों से डर के और चुनाव चिन्ह के लिए इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि इनको चुनाव चिन्ह सिंबल मत दीजिए। मेरा भाई 1962 के चाइना ऑपरेशन में सिपाही मीर सिंह शहीद हुआ है, और आज हम इसी सैनिक वर्दी के ऊपर आज पुलिस वालों ने जो हमारे ऊपर अत्याचार किया है, अगर हमारे भी हाथ, अगर हम अनुशासन में ना रहते हुए और उनके ऊपर हाथ छोड़ देते तो हम शायद हो सकता है चाइना में 62 की लड़ाई में तो उन्होंने 10-10 को मारा था। हम ये कह रहे हैं इन 15 पुलिस वालों को मैं अकेला नहीं छोड़ता। हम जो है बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं। अगर हमारी जिस दिन बाजुएं खुल गई ना, उस दिन हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा। सिर्फ वर्दी, तो तुमने वर्दी पहन की, सिर्फ उसकी इज्जत, अन्यथा एक आदमी 10-10 को ऊपर भारी पड़ेगा, बता दिया। देखिए चौहान साहब हमारे साथ मौजूद। चौहान साहब तो खुद डिटेन हुए थे, क्या लग रहा है, कैसा व्यवहार किया गया वहां पर? आप जब बोल नहीं सकता, इतनी क्रूरता है इस देश की सरकार में, इतनी भयंकर ये राक्षस हैं, इन्होंने इस प्यारे वतन को बर्बाद कर दिया। आज देश में हिंदू मुसलमान जाति पाति में देश को बर्बाद कर दिया। अरे साहब, हमने तो पूरे देश के लिए जवानी दी है, इन्होंने पूरी अपनी जवानी देश के नाम पर करी है, लेकिन आज इस प्यारे देश को लूटा जा रहा है, इस देश को बर्बाद किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में तोड़ा जा रहा है। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारा राजनीति से कोई वास्ता नहीं। आप क्यों गए थे इलेक्शन? हमारा राजनीति से कोई वास्ता नहीं। हम चुनाव आयोग में गए थे, जब इस देश को बर्बाद होते हुए इस देश के नेताओं से हमें बचाना था, तो हमने एक पार्टी बनाई जिसका नाम है भारतीय जवान किसान पार्टी, क्योंकि देश को बचाना है इन राक्षसों से। अगर बचाया नहीं तो ये देश को बर्बाद कर देंगे, गाजर मूली जैसे कटवा देंगे देश को। ये गद्दार हैं, गद्दार, ये राक्षस है, राक्षस। इसलिए इन फौजी भाइयों ने पार्टी बनाई, और पार्टी बनाई तो हमने लगभग 2 महीने हो गए, प्यारे देशवासी, 2 महीने हो गए चुनाव सिंबल के लिए अप्लाई करके। आज हम पिछले 5 दिन से लगातार जा रहे हैं, 5 दिन से, लेकिन ऊपर से मोदी जी का आदेश है कि नई पार्टी, फौजी भाइयों की पार्टी से इतना डर चुका है मोदी कि उसको जो चुनाव सिंबल के लिए मना करके जल्दी नहीं देना, कि जल्दी दे दिया तो वहाँ उनकी हार हो जाएगी। इसलिए हे देशवासियों, मोदी जी आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, इन फौजियों को दबाने की जितना मर्जी कोशिश कर लिए मोदी साहब, ये देश हमारा है, ये देश हमारा, माई बाप, हम गरीब के बेटे हैं, गरीब किसान मजदूर का खून पसीना बहा करके ये देश चलता है। आज इन राक्षसों ने देश को लूट लिया, इसलिए देश के जवान आज आए हैं मैदान में। इसलिए मेरी तो आत्मा रोती है, बेटा इन राक्षसों को भगा दीजिए, अन्यथा देश बर्बाद हो जाएगा। हमारा राजनीति करना हमारा पेशा नहीं है। कितने घंटे थाने में डिटेन कर? हम 12 घंटे लगभग रहे, लगभग सुबह 12 बजे के आसपास गए थे, अब रात के 12 बजे हैं, अभी हम छूट करके आए हैं, अभी आए हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से करना पड़ता है। आज ये डिटेन तो कर लिया, अरेस्ट कर लिया, कोई बात नहीं, अरेस्ट करिए, लेकिन वहाँ पर खाना भी नहीं दिया, लंच नहीं दिया, और अभी आए हैं, डिनर नहीं दिया, हमें डिनर नहीं दिया। ये है देश की मोदी साहब आपकी व्यवस्था। मोदी साहब, ये व्यवस्था है आपकी। आप बोलते हो गरीबों को मैं 80 करोड़ को राशन देता हूँ, अरे तुम्हारे थानों के अंदर वहाँ खाना नहीं दिया जाता। आज ये इसकी देश की पूरा देश देखेगा, और राक्षस हो तुम, राक्षस। हम लोगों ने जवानी दी है, अरे हम गोली पे वहाँ गोली लग जाती है। आदेश है, आपको क्या लग रहा है कि ये पूरा जो है ऊपर से आदेश है कि आपको सिंबल ना दिया जाए ताकि आप चुनाव ना लड़ सके? ये सरकार डर चुकी है, ये कायर सरकार है। चूड़ियां पहन लो मोदी साहब, चूड़ियां पहन लीजिए। आपने फौजियों से डर के और चुनाव चिन्ह के लिए इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि इनको चुनाव चिन्ह सिंबल मत दीजिए। अरे मत दीजिए, हम बिना चुनाव चिन्ह। आपको कहाँ रखा गया था, बताइए जरा दर्शकों को। ये थाना था अपना मुजफ्फरपुर, यहाँ से इलेक्शन कमीशन से लगभग 60 किलोमीटर दिल्ली का लास्ट बॉर्डर, यानी कि सैनिकों से इतना डर है। चिंता मत करिए, देश हमारा है मोदी साहब, देश हमारा है, और देश के भाई हमारे हैं। मैं विनती करता हूं सारे देशवासियों से, अपील करता हूं हाथ जोड़ के, बचा लीजिए इस देश को, बचा लीजिए। हम लोगों ने जवानी दी, अपनी गोल्डन पीरियड इस देश के लिए दिया है, और लाखों सैनिकों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, देश की एकता अखंडता के लिए। आज ये हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस देश को बर्बाद कर देंगे राक्षस।
ये देश के राक्षस देश को कटवा देंगे, गाजर मूली जैसे कटेगा देश। इसलिए मेरी विनती है, इस वीडियो को इतना फैला देना, एक एक मेरे देशभक्त तक पहुंचना चाहिए। और दलालों से विनती है कि दलालों हमसे दूर रहना, जो गद्दार जो दलाल हैं, अंधभक्त हैं, वो दूर रहना हमसे। जो सच्चे देशभक्त माँ भारती के सपूत हैं, उनसे अपील है इस वीडियो को फैला दीजिए, हिंदुस्तान के एक भाई तक जाना चाहिए। आप भी गए थे, आप भी इनके साथ? मैं भी इनके साथ ही था। और हमें कितने लोग थे आज हम लोग तकरीबन घर चले गए, 25-30 के करीब थे, मतलब 2 दर्जन के आसपास। जी हाँ, बिल्कुल। और हम सोच करके तो ये गए थे कि आज हमें चुनाव निशान मिल जाएगा, लेकिन वहां से निराशाजनक, वहां पर पुलिस का इतना कड़ा पहरा, उन्होंने हमें जबरदस्ती धक्के मार मार करके हमको जो है बसों के अंदर बैठाया। बहुत दुख हुआ, जबकि ये अनाचार है। हम पेशेंस रखा है, हम जो है बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं। अगर हमारी जिस दिन बाजू में खुल गई ना, उस दिन हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा। सिर्फ वर्दी, तो तुमने वर्दी पहन की, सिर्फ उसकी इज्जत, अन्यथा एक एक आदमी 10-10 को ऊपर भारी पड़ेगा, बता दिया। हमारी पुलिस वालों से जाति का दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो आज हमें प्रतीत हुआ, मैं फिर आगे ना जोड़ के पुलिस वालों से भाइयों से कहता हूँ, आपसे हमारी जाति का दुश्मनी नहीं है, हमारी राक्षसों से लड़ाई है, देश के नेताओं से लड़ाई है, देश के सिस्टम से, करप्ट सिस्टम से लड़ाई है, पुलिस से हमारी लड़ाई नहीं है। और सुनिए, मैं विनती करता हूँ, आप हमें सूबेदार पान सिंह तोमर वाली जो है स्टोरी पे मत लेके आ जाना। स्टोरी सुन लेना, पुलिस वाले भाइयों से मेरी विनती है, सूबेदार पान सिंह की जो है पिक्चर देख लेना। अगर आप हमारे साथ द्वेष रखोगे तो हमें सूबेदार पान सिंह बनने के लिए आप प्रेरित कर रहे हो। सुन, मजबूरी हमारी, सुन लेना कान खोल के। हम किसी भी हद तक पार जाने के लिए तैयार हैं। अरे बॉर्डर पर मर जाते, भगवान ने अगर हमें यहाँ बचा के लिया है और इस देश को बचाने के लिए कुछ मन में धारणा पैदा करी है, तो परवर्तिकार है, कुछ करवाना चाहता है, देश को बचाना चाहता है। मोदी देश के सैनिकों को सम्मान देते हैं। ये आज हमें पता चल गया कि ये देश का सम्मान कैसे देते हैं। मेरा भाई 1962 के चाइना ऑपरेशन में सिपाही मीर सिंह शहीद हुआ है, और आज हम इसी सैनिक वर्दी के ऊपर आज पुलिस वालों ने जो हमारे ऊपर अत्याचार किया है, अगर हमारे भी हाथ, अगर हम अनुशासन में ना रहते हुए और उनके ऊपर हाथ छोड़ देते, तो हम शायद हो सकता है चाइना में 62 की लड़ाई में तो उन्होंने 10-10 को मारा था। हम ये कह रहे हैं इन 15 पुलिस वालों को मैं अकेला नहीं छोड़ता, हालांकि मेरी 70 साल उम्र है। मुझे बड़ा दुख है। चुनाव आयोग क्यों गए थे? इलेक्शन हम गए थे, हम निवेदन किया हुआ है, हम 2 महीने से जा रहे हैं, लगातार हमारी चिट्ठी जा रही है। हम चाह रहे थे कि भाई जो भारतीय जवान किसान पार्टी को चुनाव निशान मिले, परमानेंट चुनाव निशान मिले, क्योंकि हम 543 सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। भारत के अंदर एक छत्र हम चुनाव पर उतार रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, एक 543 सीटों पर। 543 सीटों पर। देखिए, हमारे साथ जो फौजी मोदी ये माला जाप कर रहे हैं, यानी कि तमाम लोग जो है वो सात्विक विचार के लोग हैं, भगवान को मानने वाले हैं। लेकिन जो जाति आज की गई चुनाव आयोग के दफ्तर के आगे, खुद बता रहे हैं कि 12 घंटे इनको जो है डिटेन करके थाने में रखा गया। देवसेना साहब, आप भी वहां पर गए थे, क्या स्थिति थी वहां की? हम कल शांतिपूर्वक तरीके से गए थे। इसमें जितने भी नंबर दिए हैं, इसमें जयदेव लाहिड़ी जी का भी नंबर है, जिन्होंने हमको आवंटन के लिए सोमवार को बुलाया था। हम कोई भी हल्ला हो गुल्ला नहीं करने गए थे। कल 2 घंटा हमको बिठाया गया, कोई भी अधिकारी पास देने तक फोन नहीं किया। ये हमारे पास जितने नंबर उनके लिए, एक लाइन नंबर भी दिया उन्होंने, 230-2352020। इसमें भी नो रिप्लाई आया। मतलब ये मेरे को लगता है जानबूझ के किया जा रहा है। जितनी भी मान्यता प्राप्त दल हैं, बाकी निर्दलीय हैं, उनको चुनाव चिन्ह नहीं देना है या उनको लेट करना है। आपका आरोप है कि आप चुनाव ना लड़ें? बिल्कुल, उनको किसी भी कारण से रोकना है, क्योंकि इनके मन में डर पैदा हो गया है कि अब इनका सत्ता शासन जाने वाला है। उधर सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, और इधर देश की जनता खड़ी हो रही है। हम तो समझ में नहीं आ रहा। आज हमने शांतिपूर्वक साहब से बात की, वहां जो संबंधित अधिकारी थे, कि हमको किसी अफसर से बात करा दो, हमको आवंटन क्यों नहीं दिया जा रहा है, या हमारे कोई कागज में कमी तो बताओ। इन्होंने, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वहां चुनाव आयोग के अंदर